सबसे पहले तो सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आज आपके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, आज आपने नहीं कहा हेलो प्यारे बच्चे कैसे हो, आज बिल्कुल एग्रेशन में लग रहे हो। तो बच्चों, मेरा ये गुस्सा आप पर नहीं है, मेरा ये गुस्सा है राजस्थान यूनिवर्सिटी पर। मेरा यह गुस्सा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हर एक कर्मचारी पर। मेरा गुस्सा है वहां बैठे हुए एचओडी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस बना रहे। मेरा गुस्सा है उन सभी पर जो सेमेस्टर्स का सिलेबस बना रहे हैं, और मेरा गुस्सा है उन सभी पर जो सेमेस्टर की परीक्षा कार्य प्रणाली और उनके रिजल्ट की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा ढांचा खराब कर दिया है कॉलेज एजुकेशन का, उन्होंने ऐसी व्यवस्था खराब कर दी कॉलेज एजुकेशन की कि आज महाविद्यालयों में, कॉलेजों में कोई एडमिशन लेने तक को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति चरमरा गई है कॉलेज एजुकेशन की, सिर्फ इन अव्यवस्थाओं के कारण, वहां बैठे नालायक लोगों के कारण, जो आते तो हैं घर से लेकिन अपना जो दायित्व है उसको बखूबी नहीं निभा रहे हैं। मैं इतनी भड़कर बात क्यों कर रहा हूं, मैं इतना एग्रेशन में क्यों हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाफ, उसका कारण आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, जैसा कि हमारे सर ने वीडियो बनाया था कि सेमेस्टर सेकंड है और सेमेस्टर फोर्थ का रिजल्ट कब आएगा। अरे दिवाली आ गई है, नवंबर आ गया है, आधे स्टूडेंट असमंजस में है और आधों को आपने असमंजस में रखा है कि पास होंगे कि फेल, क्योंकि तुम लोगों की नीयत ऐसी हो गई है, तुम लोगों का क्राइटेरिया ऐसा हो गया है कि तुम लोग चंद पैसों के लिए, चंद रिवलेशन के फोरम के लिए बैक लगा देते हैं। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे ये मेरा चैनल छोटा रह गया सिर्फ इसी वजह से। ये बात पता नहीं मेरी आप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये बात मेरी किसी पॉलिटिकल जो आदमी है उस तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये बात मेरी शिक्षा मंत्री जो है अपने उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं चाहता हूं, अगर आप जागरूक बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज एजुकेशन चलता रहे, कॉलेज एजुकेशन कभी फ्यूचर में बंद ना हो, तो आज आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा। आज आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। आज आपको मेरे साथ डटकर उन सब से लड़ना होगा। अगर आज आपने नहीं किया ना, तो हजारों लाखों कॉलेज के जो लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके जो रोजगार है उन पर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कॉलेजें बचेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे कॉलेज एजुकेशन से अब रुझान हटा चुके हैं। और इसका मेन कारण है राजस्थान यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ा यहां का मैनेजमेंट इतना निकम्मा है कि 2023, या मैं तो ऐसे कहूंगा कि कोविड के बाद में अब तक ना तो परीक्षा शेड्यूल बना है, ना टाइम टेबल का शेड्यूल बना है, ना उनसे रिजल्ट का शेड्यूल बन पाया है। अब सप्लीमेंट्री के एग्जाम करवाएं, कब न जाने उनका रिजल्ट आएगा। अरे क्या पता उन बच्चों ने बीएड का फॉर्म भर रखा हो, बीएड में अच्छे नंबर आ गए होंगे और उनका बीएड में किसी कॉलेज में नंबर आ भी रहा होगा, लेकिन तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की ना समझी की वजह से उन लोगों को बीएड से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो सप्लीमेंट्री है। अब तो उसने एग्जाम दिए हैं और आप अगले साल तक उसका रिजल्ट निकालने वाले हो। इतना ढीला काम है आपका, इतना पीछे चल रहे हो आप। अरे कहां की व्यवस्था है ये? क्या आपको गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे रही है क्या? क्या आप वहां बैठने के पैसे नहीं ले रहे हैं क्या? तो आखिर ऐसा क्यों? अरे कल को आपका बेटा भी पढ़ने वाला है, आपकी बेटी भी पढ़ने वाली है, तो ऐसा मैनेजमेंट क्यों बना रखा है? ऐसी व्यवस्था क्यों है कि कॉलेज एजुकेशन का ढांचा बिल्कुल चरमरा गया है? लोग कॉलेज पर विश्वास करना बंद कर दिए। ऐसा क्यों? मैं चाहता हूं कि ये मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इन लोगों तक भी पहुंचे, शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचे, ताकि उनको पता लगे कि उनकी पीठ पीछे ये काम हो रहा है।
उनकी पीठ पीछे कोई शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं खुद कह रहा हूं कि बात, मैं खुद भी मिलना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी से। अब मामला पूरा क्या है वो मैं अब आपको इस वीडियो में बताता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं सारा लिखता हूं, लिख लिख के समझाता हूं। जैसा कि आपको पता है एनईपी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी 2020 में, लेकिन उस समय सबको पता है कि कोविड था। कोविड की वजह से बहुत सारे क्राइसिस आए थे, हम भी मानते थे, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई थी, व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन ये एनईपी कॉलेज एजुकेशन पर अप्लाई की गई सन 2023 के सेशन में। और उस समय क्या अप्लाई किया गया कि जितने भी जो कॉलेज की क्लासें हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, पहले एनुअल एग्जाम होते थे, अब उनमें सेमेस्टर सिस्टम लगाया जा रहा है। और उस समय 6 सितंबर 2023 को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का क्या किया जारी, सिलेबस जारी कर दिया। ठीक है, हमें भी ठीक लगा, हमें भी खुशी हुई कि यहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो बच्चों के हित में काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम भी सहमत थे। लेकिन पहली बात तो उनसे सिलेबस लेट बना, जुलाई निकल गई, अगस्त निकल गया, सितंबर में वो सिलेबस दे रहे हैं, 2 महीने उन्होंने लेट कर दिया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जब अपन अच्छा करते हैं तो समय लगता है, हम इस बात को लेकर संयम रख लिए थे। उस समय केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री में सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस बनाया गया वो बनाया गया, मैं बोल के बता देता हूं, जो कोड था वो था यूजी 080203। आप मैच करना, मैं सभी बच्चों से कह रहा हूं, ठीक है, ये था कुछ। अब यहां था आगे कोड था CHM 51T101 और इसमें पेपर का नाम था स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं बोल के बता देता हूं, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। ये था 2023 का सिलेबस, 2023 में सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस। गौर करना है मेरी बात का, क्या था मैं लिख देता हूं थोड़ा आइडिया बनाने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग था, चलो ठीक है, थोड़ा आइडिया बनाया बस। सेमेस्टर सेकंड की बात करूं तो सेमेस्टर सेकंड में जो सिलेबस था वो था रिएक्शन मैकेनिज्म। सेमेस्टर सेकंड की बात करूं 2023 में वो था रिएक्शन मैकेनिज्म था, रिएक्शन मैकेनिज्म था, थोड़ा आइडिया बना रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल काइनेटिक्स, मतलब काइनेटिक्स की बात सेमेस्टर सेकंड में की गई थी। कोई बात नहीं, जो भी सिलेबस था पढ़ना तो हमें है, हमें कोई आपत्ति नहीं, जैसा सिलेबस बना बहुत अच्छा बना। ये 2023 का सिलेबस है। 2024 में भी सेम चला। 2024 में जब सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे आए उनको भी यही सिलेबस पढ़ाया गया, लेकिन इस बार क्या किया, इस बार क्या किया वो आगे देखते हैं। इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस फिर से चेंज कर दिया। मुझे इससे भी कोई एतराज नहीं है, सिलेबस चेंज हो गया, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम है तो उनके इस काम से प्रॉब्लम है मुझे, कि वो ढंग से काम नहीं करते हैं, वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस बात से मुझे दुख है। अब दुख कैसे है वो सुनो। ये इस बार का सिलेबस है सेमेस्टर फर्स्ट का। उन्होंने सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस क्या बनाया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सभी लोग सुनना अच्छे से। केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, मतलब एस ब्लॉक बनाया है, पी ब्लॉक बनाया है, ठीक है, और लास्ट का बता देता हूं केमिकल काइनेटिक्स बनाइए। चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सेमेस्टर फर्स्ट का बनाया है 2025 का सिलेबस, ठीक। अब मैं बात करूं सेमेस्टर सेकंड की। अब बात करूं सेमेस्टर सेकंड की तो सेमेस्टर सेकंड में पहुंचा दिया इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पहुंचा दी इन्होंने सेमेस्टर सेकंड में। चलो ठीक है, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, इस बात से मुझे कोई दुख नहीं है। ये लो, ये पहुंचा दिया केमिकल बॉन्डिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म, एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्किन एंड एरिल हैलाइड, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये इन्होंने पहुंचा दिया किसमें, सेमेस्टर सेकंड में।
चलो मुझे कोई दुख नहीं इस बात का। अब एक बात समझनी है, ये सेमेस्टर फर्स्ट का है, ये सेमेस्टर सेकंड का है। इन नालायकों ने यहां सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ का जिक्र नहीं किया है, फिफ्थ और सिक्स्थ का जिक्र कर दिया। चलो मानता हूं मैं इस बात को, चलो होगी गलती, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या किया, अब मैं ये सिलेबस देखा है मैंने किसका, सेमेस्टर फर्स्ट का और सेमेस्टर सेकंड का। जब मैं सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ का सिलेबस देखूंगा तो क्या उसमें ऊपर, सोचना खुद, ऊपर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का जिक्र होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो चलते हैं उस पेज पे। ये जो सिलेबस है बेटा, ये सिलेबस है सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फोर्थ का। और जब ये सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ का जब मैंने सिलेबस देखा तो मैं कंफ्यूज ही आ गया, मेरे कान फ्यूज हो गए, मेरा विश्वास उठ गया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। क्या हुआ वो समझना है, क्या हुआ वो समझना है। ये तो रहा बेटा, देखो क्या, ये तो रहा सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस और ये रहा सेमेस्टर फोर्थ का सिलेबस, ठीक है। अब इसमें ऊपर जिक्र किसका किया इन्होंने जिक्र कर दिया है सेमेस्टर फर्स्ट का एंड सेमेस्टर सेकंड का। लेकिन अब ये जो जिक्र किया है ना, ये इन्होंने किया है, पता है क्या, पता है इन्होंने क्या जिक्र किया है? सेमेस्टर फर्स्ट में केमिकल बॉन्डिंग का जिक्र कर दिया, केमिकल बॉन्डिंग का जिक्र कर दिया। ये तो किसमें है, सेमेस्टर फर्स्ट में। और इन्होंने सेमेस्टर सेकंड में रिएक्शन मैकेनिज्म का जिक्र कर दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या कर दिया, जिक्र कर दिया सेमेस्टर सेकंड में। अब ये जो सेम सिलेबस है, तो इधर आ जा एक बार, इधर आ जा, इधर आ जा और एक बार देख ले, खुद की आंखों से देख ले। ये जो सिलेबस है ना, ये वाला केमिकल बॉन्डिंग सेमेस्टर फर्स्ट 2023 का है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म सेमेस्टर सेकंड काइनेटिक्स 2023 का है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि ये सेमेस्टर थर्ड का है और सेमेस्टर फोर्थ का है, तो यहां सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस आपने 2023 वाले के आधार पर क्यों लिखा है? क्या आपके पास इतना भी समय नहीं है कि इसको रिवाइज कर सके? चलो गलती होगी, क्या आपके पास समय नहीं है, क्या आपको मौका नहीं मिला? आप अक्टूबर में सिलेबस दे रहे हो, आप सितंबर एंड में सिलेबस दे रहे हो, तो आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है कि इनको अपडेट कर दिया जाए। ये आपकी लापरवाही है, ये आपकी लापरवाही है, इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। और निवेदन है मेरा शिक्षा मंत्री जी से कि वो यहां इस बात पर ज्यादा से ज्यादा गंभीर एक्शन ले, नहीं तो लाखों छात्रों और लाखों जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरर, उनके भविष्य को लेकर खतरा होने वाला है। इस बात का ध्यान रखना। और मेरा निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितने मेरे भाई हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, आज अगर आवाज उठा लोगे तो काम हो जाएगा, अन्यथा हम भी बेरोजगार होने वाले हैं। इनकी स्कीम के नीचे हम भी आने वाले हैं। बच्चे तो आएंगे, बच्चों के कारण हम भी आने वाले हैं। अब चलो ये भी ठीक है, चलो ये गलती होगी, लेकिन अब बात को समझना है। इस बार का सिलेबस देखना सेमेस्टर फर्स्ट का, इस बार का सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस एस एंड पी ब्लॉक सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ाएंगे अपन, और इसी बार सेमेस्टर थर्ड में हम फिर से क्या पढ़ाएंगे, एस और पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, एस पी ब्लॉक पढ़ाएंगे। तो एक बात बता, क्या हम ये यूनिट बार बार पढ़ाएं? सेमेस्टर फर्स्ट में भी एस और पी ब्लॉक पढ़ाएं बच्चों को, सेमेस्टर थर्ड में आए तो भी एस और पी ब्लॉक पढ़ाएं हम बच्चों को? अरे क्या यही काम हम करते रहे क्या? क्या सिर्फ एक ही यूनिट है बच गई क्या केमिस्ट्री में? क्या हम इसको ही बार बार पढ़ाते रहे क्या? सेमेस्टर फर्स्ट में भी नोबल गैस पढ़ाएंगे और सेमेस्टर थर्ड में भी नोबल गैस पढ़ाएंगे। अरे हो क्या रहा है, सेमेस्टर थर्ड में भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और यहां भी देख लो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है इन लोगों का सिलेबस यार। ये लोग सो रहे हैं, ये लोग सो रहे हैं, इतना सो चुके हैं कि इनको बच्चों के भविष्य का कोई भी अंदाजा नहीं है, इनको बच्चों के भविष्य की कोई भी फिक्र नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं बेटा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है। अरे आधे टीचर भी कंफ्यूजन में है कि यार यहां देखते हैं तो पहले वाला दिखता है सिलेबस, नया डाउनलोड करके देखते हैं तो अलग दिखता है, समझ ही नहीं आ पा रहा है। दो सेमेस्टर में सेम सिलेबस दे दिया, आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर ये शिक्षा प्रणाली इतना गिरती क्यों जा रही है? इसका कारण मुझे सिर्फ एक ही लगता है कि वहां जो कर्मचारी बैठे हैं वो नल्ले हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, वो काम करके राजी ही नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहते।
यार इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, आप सोच के देखिए ना एक बार। सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। अगर गलती हुई है तो उन गलती पर चलो ये भी मानता हूं मैं, गलती इंसान से होती है। अगर गलती हुई है तो आपको 1 या 20 या 25 दिन हो गए सिलेबस आए हुए, अरे आपने देखा तो होगा एक बार, अरे आपने देखा है तो सुधार करके करेक्शन करके नया डाल दो ना, लेकिन करो तो सही। बच्चे और टीचर असमंजस में तो ना रहे। बस मेरी रिक्वेस्ट है सभी टीचरों से, जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे छोटे हैं, सभी बच्चों से, कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के पास और वहां बैठे जो शिक्षाविद हैं उनके पास, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे, ताकि जल्द से जल्द एक नया एक्शन लिया जाए। जल्द से जल्द एक्शन होगा तो कॉलेज एजुकेशन को सुधारा जा सकता है, वरना सब बेरोजगार होने वाले हैं। मेरी बात को आप आज ही याद रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।